जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 24 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 सीट में एग्जाम है और हम इसके 24 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव जो है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। तो ये आपका अम्बुबाची फेस्टिवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो आपका महोत्सव जो है आपका गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। तो आपका अम्बुबाची त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पुष्कर झील जहाँ पे अजमेर में हो जाएगा। पुष्कर झील जो आपका राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पुष्कर जो है आपका अजमेर में हो जाएगा। पुष्कर झील कहाँ पे, अजमेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उदाहरण जो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को किससे जोड़ता है। तो आपका कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हवा में मौजूद नमी की मात्रा को आपका आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ये दिए थे आपके श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो आपका श्री नारायण गुरु ने दिया था। ज्योतिबा फूले का जो बुक है आपका क्या हो जाएगा, गुलामगिरी हो जाएगा। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी का हो जाएगा हिंद स्वराज या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। तो मानवता के लिए जो एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का जो दिए थे ये आपके नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना स्टार्ट की है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। तो अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। देखिए द्विसदनीय विधानमंडल याद करने का तरीका देख लीजिए। आपका कर्नाटक का संबंध जो है महाराष्ट्र से, तेलंगाना का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से और बिहार का हो जाएगा यूपी से। तो यही आपका जो सिस्टम है आपका ये 6 राज्य जो है आपका यहाँ पे द्विसदनीय है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान जो है आपका 1782 में मैसूर का शासक बने थे। टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर के शासक बने थे। टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। तो आईसीसी जो महिला विश्व कप 2022 जो है किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। टीएच विनायक राम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टीएच विनायक राम का संबंध जो आपका घटम से हो जाएगा। अगर बात करते हैं तबला से हो जाएगा जाकिर हुसैन और आपका अल्लाह रखा का समझ जो है आपका तबला से हो जाएंगे। अगर बात करते हैं तो पंडित रविशंकर का जो है आपका सितार से हो जाएंगे। और हरिप्रसाद चौरसिया का समझ जाएगा बांसुरी से हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो नदी नहीं है पूछा है। तो सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की है। काबुल, गिलगित और सेव जो आपका सिंधु की सहायक नदियाँ है, लेकिन सोन जो आपका गंगा नदी की सहायक नदियाँ सोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को साइन किया था। तो फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया था। तो यह थे शाहरुख खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनली परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गोल्जी एपेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनली परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल हो जाएगा, ये आपका गोल्जी एपेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल सा क्या है कि कौन सा ऑर्गेनली जो है परफॉर्म करता है आपका जो मटेरियल को पैक करते हैं पैकिंग मटेरियल के रूप में जानते हैं। तो इसको हम गोल्जी एपेटस हो जाएगा। बात करते हैं लाइसोसोम को। तो ये हमारा क्या होता है आपका सुसाइडल बैग होता है और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस होता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में करता है। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में आता है।
तो ग्राम पंचायत का गठन जो है किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 40 में आता है ग्राम पंचायत का गठन। 48 में क्या आता है, 48 में आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में आ जाएगा, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा 48 में। बात करते हैं 39 एक आता है, इसमें होता है जस्टिस का आता है, पूर्ण न्याय। पूर्ण जो होता है न्याय आपका किस में आता है, फ्री लीगल एड जो होता है आपका कंप्लीट जस्टिस और फ्री लीगल एड हो जाएगा आपका, फ्री जस्टिस मिलेगा आपका, फ्री जस्टिस और पूर्ण यानी कहते हैं फ्री में जस्टिस मिलेगा आपको, एडवोकेट दिया जाएगा। ये सब आपको मिलता है आर्टिकल 39A में। और अनुच्छेद 43 आपका किसके लिए है, मजदूरों के लिए दिया गया है। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध क्या है, कथक नर्तक थे। तो पंडित बिरजू महाराज क्या थे, एक कथक नर्तक थे हो जाएंगे। ओडिसी से आ जाएंगे केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे ओडिसी से। भारतनाट्यम के हो जाएंगे यहाँ पे रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी, तो ये आपका संस्कृत भाषा में की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना जो आपका संस्कृत भाषा में की थी। याद रखिए बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी 2 किताब लिखे थे। और जो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखे थे वो आपका संस्कृत भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट है विज्ञान की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है, यानी H जो होता है किसका होता है, तो यह होता है हाइड्रोजन का होता है। तो विज्ञान के आवर्त सारणी में जो H होता है किसका रासायनिक तत्व होता है, तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो संगराई जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा का एक लोक नृत्य हो जाएगा। तो संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य हो जाएगा, तो आपका त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का हो जाएगा विदेशिया और आपका जाट जाटिन हो जाएगा। गोवा का हो जाएगा सिग्मो फेस्टिवल हो जाएगा, फुगड़ी हो जाएगा, ये सब गोवा का हो जाएगा। और कर्नाटक का यक्षगान का हो जाएगा। और उगाड़ी त्यौहार भी आपका कर्नाटक से संबंधित है। अब बताना कौन सा इनमें से सही है, तो किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों और जानवरों के अवशिष्ट का खाद में परिवर्तित होना कंपोस्टिंग कहलाता है। तो अगर हम किसी चीज़ को सड़ा गलाकर हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। कचरे को खाद बनाते हैं तो वह कंपोस्टिंग कहलाते हैं। और जानवरों का यानी केचुओं का उपयोग करते हैं रसोई कचरे से खाद बनाने का इस विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हम कचरे से हम क्या कहते हैं खाद बनाते हैं तो उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। लेकिन कचरे से हम खाद बनाते हैं उसमें केचुओं का उपयोग करते हैं तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों स्टेप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता है, तो आपका व्यक्तिगत नहीं है, ऐसा इंडिविजुअल ओलंपिक पदक जीता है। तो ये है आपके के यादव हो जाएंगे, के यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्ति के ओलंपिक पदक जीता है, यानी इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता है, तो ये आपका के यादव इसका हो जाएगा, खाछाबा यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे कौन थे, दूसरे आपके अभिनव बिंद्रा थे और तीसरे कौन है, तो तीसरे आपके जेवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। नेक्स्ट है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित हो जाएगा, आपका भाग 6 हो जाएगा। तो संविधान के भाग 6 जो है कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका आर्टिकल 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के घटकों के से संबंधित है, यानी वो राज्य मंडल के बारे में बताता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि करज एंड कन्विक्शन एक ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है, तो वीके सिंह के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, करज एंड कन्विक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो आपका 1951 में आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो 1951 में स्टार्ट की गई थी। सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। उसके बाद 1881 में डेली होने लगा, यानी हर 10 साल पर होने लगा। और 1951 में आपके स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में थी। नेक्स्ट है 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्क शासकों का सही कालक्रम बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, फिर इल्तुतमिश आई थी, फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान आई थी। तो ये आपका तीसरा जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में आपके 2 द्वीप देश शामिल हैं। तो समुद्र के पार जो भारत के दक्षिण पड़ोसी जो राज्य हैं, यानी यहाँ भारत है, इंडिया है, तो यहाँ पे श्रीलंका आएगा, यहाँ पे आपका मालदीव आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर दो देश शामिल हैं, दो द्वीप देश शामिल है, तो आपके पहला श्रीलंका और दूसरा आपका मालदीव। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे रखा है। अगर आपको वो एड्रेस आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं ओपन होता है तो आप उसके नाम को सर्च कीजिए और अंडरस्कोर के साथ मॉक टेस्ट जीके जीएस आपको, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।